मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ओम का उच्चारण किया जाता है। कुछ विद्वान इसमें अपनी क्रिएटिविटी शामिल करते हैं और कुछ जैसा शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल वैसा ही उच्चारण करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ओम संस्कृत भाषा का एक अक्षर है अथवा पूरा शब्द है, और ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ओम क्या है और इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड में सदैव गूंजती रहती है। यदि पहली नजर में देखेंगे तो ओम एक अक्षर दिखाई देगा, परंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि ओम पूरे 5 अक्षरों का योग है। इसमें अ, उ, ओ, अं और म कुल 5 अक्षर आते हैं। यदि ऐसा है तो फिर ओम कुछ शब्द कहा जाना चाहिए, परंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि ओम कोई एक शब्द नहीं बल्कि पंचाक्षर मंत्र है। यहाँ बताना जरूरी है कि मंत्रों में कई शब्दों का संग्रह होता है, परंतु यह एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें मात्र 5 अक्षर हैं और यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र है। शास्त्रों में यह उल्लेख भी है कि ओम ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि और संचालन का कारण है। यही कारण है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी भाषाओं में, यहाँ तक कि सभी जीवों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से ओम का उच्चारण किया ही जाता है। ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऋग्वेद और यजुर्वेद में ओम का उल्लेख मिलता है। भारत के कई उपनिषदों में ओम का भरपूर उपयोग देखने को मिलता है। मुंडकोपनिषद में तो यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मांड में जो हमेशा से उपस्थित है और सौर मंडलों के बनने एवं बिगड़ने की करोड़ों वर्ष लंबी प्रक्रिया के बाद भी उपस्थित रहेगा, वह ओम ही है। मान्यता है कि ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महादेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सर्वप्रथम अक्षर अ है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है। वो इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं व जन्म लेते हैं, तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती है। हम अपना खाना पीना सब इसी से प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद चिकित्सक इसे काट देते हैं, अर्थात यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है जो हमारे रचयिता है। ओम शब्द का दूसरा अक्षर उ होता है, जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह विश्व के पालनहार भगवान विष्णु से संबंध रखता है। ओम शब्द का अंतिम शब्द म होता है, जो हमारे कंठ से निकलता है, वो वहाँ कंपन उत्पन्न करता है। कंठ भगवान शिव से संबंध रखता है, जो हमारे जीवन चक्र की समाप्ति का प्रतीक है। इस तरह से ओम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा, विष्णु व महेश का आह्वान करते हैं। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है व हर मंत्र से पूर्व इसका उच्चारण करने को कहा गया है। हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे महत्वपूर्ण शब्द की संज्ञा दी गई है, जो सभी मंत्रों व शब्दों से सबसे ऊपर व सर्वोच्च है। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है, जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य व यज्ञ से पहले किया जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है, अर्थात जब उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती है, तब सर्वप्रथम उससे ओम मंत्र का ही जाप करवाया जाता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस शब्द की महत्ता को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज हम इसके गुण में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ओम शब्द को इतना महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ प्रणय से अर्थ सर्वप्रथम से है। ब्रह्मांड लगातार फैलाव कर रहा है, वो वहाँ सब गतिमान है, चाहे वो सूर्य तारा हो या आकाश गंगाएं। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे व आकाश गंगाएं हैं, जो हमेशा गति करते रहते हैं और फैलते रहते हैं, वह अंत में ब्लैक होल में समा जाते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है, उसी ध्वनि को ही ओम कहा गया है। यह बात कई वैज्ञानिक शोधों से सत्य भी प्रमाणित हो चुकी है। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महादेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सर्वप्रथम अक्षर अ है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है। वो इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं व जन्म लेते हैं, तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती है। हम अपना खाना पीना सब इसी से प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद चिकित्सक इसे काट देते हैं, अर्थात यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है, जो हमारे रचयिता है। ओम शब्द का दूसरा अक्षर उ होता है, जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह विश्व के पालनहार भगवान विष्णु से संबंध रखता है।
ओम शब्द का अंतिम शब्द म होता है जो हमारे कंठ से निकलता है।